हाँ लीजिए आपको कराना है, क्यूरोसिटी है, मैं जानना चाहता हूँ क्या होता है। तो मैं अपने थ्रू आपको वो चीज बता सकूं। बिल्कुल। और मतलब कैसे केस आए आपके पास? कुछ आप हॉरर इंसिडेंट बता रहे थे मेरे को। तो 4-5 साल की एज से जब भी उनको रात को वॉशरूम के लिए उठना होता था, वो उठ नहीं पाते थे। उनको ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनकी छाती से दबा दी है। तो वो कितनी देर वजन सह और वो इतना ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होती थी कि जब वो बोलना चाहते थे, अपनी माँ को या बाबा को बुलाना चाहते थे, तो वो बोल नहीं सकते थे। उनको ऐसा लगता था जैसे उनका गला भी दब रहा है, इतना दबाव महसूस होता था। अब वो गए मौलवी के पास जब जाके उन्होंने दिखाया तो कहते तेरे साथ तो कुछ साया है। तो कहते चल मैं तेरे को ताबीज़ देता हूँ, तो ताबीज़ बांध, वो तेरे को तंग नहीं करेगी। नाउ द रियल स्टोरी बिगिंस। ये मेरे को आज भी याद आता है, तो मेरे को ना बड़ा अजीब सा लगता है, गूज़बम्स आते हैं। छोटे छोटे बल्ब थे हमारे उसमें ऑफिस में, तो वो ऐसे ऐसे जलबुझ कर रहे हैं, कोई जल रहा है कोई बंद हो रहा है एकदम से। और इनसे मैंने पहले पूछा था, जो चीज़ें मैंने पूछी जैसे कि आपको क्या महसूस हो रहा है, वो सब कुछ जवाब ठीक दे रहे थे। ऑल ऑफ सडन जब वो गए पास लाइफ में, तो उनके मुंह से 2 आवाज़ें निकलनी शुरू हुई। ये मेरे गूज़बम्स आ गए अभी ये पूरी स्टोरी आपकी सुन के। इसके बाद कोई ऐसा केस मतलब आपको लगा हो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं चीज़ें, ऐसा कुछ? हॉरर केसेस भी आते हैं, बट वो हम दुनिया को इसलिए नहीं बताते कि दुनिया ये ना सोचे कि मैं कराने जाऊं तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। उनको एक कुंड नज़र आता है जिसमें लाशें तैर रही हैं। जब हमें एक टीवी पे नहीं देखने देते थे, उस बेचारी को तो सोते हुए दिखता है और उसको हर रात दिखता है, एक ही सीन, वही सीन दिखता है उसको, वो कुंड नज़र आता है, उसमें लाशें तैर रही हैं। फ्रांस की अवस्था की ओर बहते चले जा रहे हैं और देखते फ्रांस की अवस्था की ओर और गहरी नींद की अवस्था की ओर बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। बिल्कुल शांत, शरीर ढीला और बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। Feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable. एक सीढ़ी नीचे, एक सीढ़ी नीचे, और बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, मन बिल्कुल शांत, ढीला, मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। 3 और गहरा सांस, और गहरा सांस, और गहरा सांस। Feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable. 2 और गहरा सांस। ये मानो जैसे एक टनल है जिसके अंदर आप बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। और गहरे, और गहरे, और गहरे। जितना अंदर जा रहे हैं उतना ही ज्यादा आनंदित होते चले जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा शांत होते चले जा रहे हैं। Feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable. एक और गहरा सांस, और गहरा सांस, और गहरा सांस। कि मानो जैसे समुद्र का तला है जहाँ सब कुछ ठहरा हुआ है, आसपास
सिवाय ठहरे हुए पानी के कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये ठहरा हुआ पानी आपको बता रहा है कि आप कितने शांत हैं, आप कितने शांत हैं, आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable. अब आगे बढ़ते हैं और इस सीढ़ियों से नीचे ग्राउंड लेवल पर आते हैं और ये शून्य, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर दीपक जी का जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो सेशन था वो यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया था और ये सक्सेसफुल सेशन था। इस सेशन के बाद जो स्टोरी रिवील हुई थी, जो कुछ भी उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में देखा था, ये उनका कहना था कि वो किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी हम पास्ट लाइफ सेशन करते हैं तो सिर्फ सब्जेक्ट को, यानी कि उस व्यक्ति को अंदर रखते हैं कमरे में जिस व्यक्ति का पास्ट लाइफ किया जाता है। बाकी जो कैमरा भी एडजस्ट किए जाते हैं वो सिर्फ स्टैंडीज पे किए जाते हैं, यानी कि ट्राइपॉड्स पे किए जाते हैं। उसे हैंडल करने के लिए कोई इंसान अंदर नहीं होता और जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जिनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन हो रहा होता है, उनके किसी रिश्तेदार को या किसी और को नहीं दी जाती है। तो ये उनका स्पेशली कहना था कि वो अपनी स्टोरी बिल्कुल भी रिवील नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने सिर्फ उतना ही दिखाया जितना आपको मालूम चल सके कि वो सेशन में जा रहे थे। सेशन में जाते जाते वो ट्रांस में गए, ट्रांस में जाने के बाद जब उन्होंने स्टोरी जो भी देखी, जो कुछ भी उन्होंने सवालों के जवाब निकाले, जो कुछ भी उन्होंने देखा, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में देखा, वो कुछ भी वो रिवील नहीं करना चाहते, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। और इसके साथ ही जो पॉडकास्ट हुआ था आप उसे भी देख सकते हैं और हो सकता है कि इससे आपको कई सारे सवालों के जवाब मिले। सो प्लीज़ एंजॉय द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। कुछ ऐसा हुआ ना जो कि शायद मैं ना बता पाऊं आपको और शायद आप ना समझ पाओ। वंस इन अ वाइल ज़रूर आप ट्राई करना। एक थेरेपी है जो कि कुछ आपको ऐसा दिखा देगी, शायद ना ट्रस्ट हो। मेरी कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ निकल के सामने आ गई ना जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। हमारे साथ है सर गुरप्रीत जी। हेलो, नमस्कार। हेलो। मेक मी प्योर से है, ये इनका यूट्यूब चैनल है मेक मी प्योर, और आज हम बात करने वाले हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। तो सर पहले तो आप ये बताओ कि है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है पूरा? देखिए, अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके लिए जिसने भी गीता पढ़ी है वो ये जानता है कि भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि शरीर जो है वो नाशवान है। हाँ। ठीक है, उसका नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। वो तो कपड़ों की तरह शरीर बदलती रहती है। तो उसी तरह से अगर हम आज यहाँ पर बैठे हैं, आप दीपक के रूप में, मैं गुरप्रीत के रूप में, तो पहले किसी जन्म में हम किसी और रूप में थे, सही बात। पर सोल वही थी। सोल वही थी। ठीक है, तो ये सोल की जर्नी है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ नथिंग बट पास्ट लाइफ, पुराना जन्म, रिग्रेशन यानी कि पुरानी यात्रा में जाना। तो बस यही है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स कुछ? देखिए, इसके लिए ना बहुत से लोग ना एक मिथ बना के रख लेते हैं। हाँ। जैसे मेरी जो प्रॉब्लम है, मान लो वाइफ से नहीं बनती, मान लो माता पिता से नहीं बनती, मान लो बच्चों से नहीं बनती, मान लो मनी ब्लॉकेज है, मैं जितना मर्जी कमा लूँ, कमाई कम आती है, जाता ज़्यादा है। आईएएस ऑफिसर तक ये कहते हैं कि मेरी सैलरी आती है, चली कहाँ जाती पता नहीं चलता। अच्छा। मतलब वो ऐसे फंस गए हैं उसके जाल में, क्या कहते हैं, शेयर मार्केट के जाल में। वो कहते हैं मैं लोन पे लोन लिए जा रहा हूँ और मेरी सैलरी सारी लोन में जा रही है, और मैं फिर लोन लेकर फिर अपना घर चला रहा हूँ। एक आईएएस ऑफिसर लेवल के इंसान की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा एक आईएएस ऑफिसर के साथ हो सकता है, इतना पढ़े लिखे इंसान के साथ, इतनी बड़ी, कोई एक एग्जांपल, कोई आपके पास कोई एक ऐसा केस आया हो? एक ऐसे थे, उड़ीसा से आए थे मेरे पास। अच्छा। तो वो बहुत हाई लेवल पे थे
और उन्होंने कहा कि सर मैं आपसे ना पास लाइफ करवाना चाहता हूँ। तो मेरा शुरू से रहा है कि मैं सीधा बोलता नहीं हूँ, क्वेश्चंस बताओ फिर मैं आपका पास लाइफ करूँगा। तो मैं शुरू से पहले जानना चाहता हूँ कि आप क्यों करवाना चाहते हो। देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं। वो उन्होंने ना अपनी हॉरोस्कोप कई लोगों को दिखाई थी, अच्छा। ठीक है। अब हॉरोस्कोप मैंने भी देखी। हॉरोस्कोप में ना जो 5th हाउस होता है उससे पता चल जाता है कि आपके कर्म बंधन कैसे थे। अच्छा। ये यानी कि वो कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ की तरफ इंडिकेशन दे देता है, ठीक है। तो जब 5वें घर से पता चल जाता है ना, तो हमें ये पता चलता है ये वर्थ है करना या नहीं है, कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, अच्छा। ठीक है। कई बार क्या होता है आपकी सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो हॉरोस्कोप में लिखी होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है फिर उस टाइम आप ही कराओ। हम फिर उनको बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है। देखो आप एक बात सोचो, मान लो किसी को बुखार है, ठीक है, वो डॉक्टर के पास गया, मुझे बुखार है जी, वो उसको लिख के देगा डोलो, एक आध गैस की गोली लिख देगा, एक आध विटामिन लिख देगा, पर साथ में क्या करेगा कि 3 दिन तक वो ठीक नहीं हुआ तो आप ब्लड टेस्ट करवाना। वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वो जानना चाहता है कि जो फीवर आया वो टाइफाइड की वजह से आया है, कोविड की वजह से आया है, मलेरिया की वजह से आया है, किसी और वजह से आया, नॉर्मल वायरल भी तो हो सकता है। तो जब वो जानेंगे तो उसी हिसाब से मेडिसिन जानी चाहिए ना। एंटीबायोटिक देना हो तो फिर एंटीबायोटिक तो गलत रिएक्ट कर देगा, गलत बीमारी के लिए दे दिया। उसी तरह से अगर हम पहले पूरा उसको देख लें कि उसके साथ प्रॉब्लम है कहाँ पर, क्या पता उसकी हॉरोस्कोप से सब कुछ पता चल जाए। यार वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता है ना, तो सोल्यूशन देने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ज़रूरी थोड़ा ना कि पास लाइफ में लेके ही जाना है। और मैं ना आपको वैसे बता देता हूँ कि मैंने अपने पहले भी कई वीडियोस में या फिर जो मेरे पहले पॉडकास्ट हुए उसमें मैंने बताया, मैं हर किसी का पास लाइफ नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये पास लाइफ करना ज़रूरी है तो मैं करता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि नहीं ज़रूरी नहीं करता। कई बार ऐसा भी होता है लोग बाहर से आते हैं और उनका ऑरा टूटा होता है। ऑरा टूटे होने का मतलब पता है आपको क्या होता है? नहीं। कि समझ लो हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच होता है। एक्चुअली हमारी बॉडी की 7 लेयर्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो, उसमें अगर वो ब्रेकेज है तो वो इतनी खतरनाक हो सकती है कि किसी की नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर जा सकती है, कोई सोल कनेक्शन आपके साथ जुड़ सकता है, कोई सोल तक एंटर कर सकती है। तो अगर मैं ऐसे में किसी का पास लाइफ कर दूं तो उसके लिए कितना हानिकारक होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब ऐसे में अगर हम हॉरोस्कोप देखें और हमें पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन कर लो। और फिर भी अगर आपको कराना है, क्यूरोसिटी है, जैसे मान लीजिए आपको कराना है, क्यूरोसिटी है, मैं जानना चाहता हूँ क्या होता है, तो फिर करवा लो, फिर बात अलग है। ये भी आपको इस पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा कि मतलब मेरे को सच में जानना था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या चीज़ है और कैसे हम डिटेल मतलब प्रॉपर आपके जो मेरे मन में जिज्ञासा है वो ऑडियंस के मन में भी होगी, बिल्कुल होगी, तो मैं अपने थ्रू आपको वो चीज़ बता सकूं। बिल्कुल। और मतलब कैसे केस आए आपके पास, कुछ आप हॉरर इंसिडेंट बता रहे थे मेरे को, उसके ऊपर बात करते हैं, अपना मेन टॉपिक। आप घूम फिर के अपने टॉपिक पे आ गए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए हॉरर इंसिडेंट्स भी आए हैं मेरे पास, ये बड़ी पुरानी बात है, यानी कि मेरे पास तो खैर इतनी पुरानी बात नहीं आई, बट मेरे पास एक सज्जन आए पंजाब से। पंजाब में अजनाला एक जगह पड़ती है, उसके पास कोई गांव है, उसका नाम है कुकड़ावाला। कुकड़ा वाला। हाँ, वो नाम मुझे इसलिए याद है क्योंकि कुक्कड़ जो होता है ना, कुक्कड़ मुर्गा कहते हैं, मुर्गा। ठीक है। तो कुकड़ावाला इन्होंने ये जगह बताई थी, मैंने 3 4 5 6 बार शायद सुनी और फिर मुझे याद हो गई। तो वो इंसिडेंस एक यूनिक इंसिडेंस था। वो कहते हैं कि बचपन से, जैसे होता है ना 4-5 साल की उम्र से आपको पता होता है कि आप क्या क्या करते रहो, या फिर यह आपकी मेमोरी में रहता है, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में रहता है। तो 4-5 साल की एज से जब भी उनको रात को वॉशरूम के लिए उठना होता था वो उठ नहीं पाते थे। उनको ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनकी छाती से दबा दी है, ठीक है। और ज़्यादातर आज भी, आज का खैर मैं इतना ज़्यादा आपको प्रॉम्प्टली नहीं कह सकता, बट ज़्यादातर लोग गर्मियों में वहाँ पर छतों में सोते हैं। तो कहते मेरी पूरी फैमिली वहाँ सोती थी, एक पंखा लगा होता था, तो पंखा लगा होता था कि मेरी माँ मेरे साथ सो रही है, मेरे बाबा सो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वो कहते जब मेरे को वॉशरूम जाना होता था तो उठ के बस मैं अपने अपने वो कहते मंजा, यानी कि चारपाई, कहते मंजे से नहीं उठ पाता था मैं। तो वो मंजे से नहीं उठ पाते थे तो इसका देखो, जिसको वॉशरूम जाना उसको तो जाना ही जाना, तो वो कितनी देर वज़न सह लेगा। और वो इतना ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होती थी कि जब वो बोलना चाहते थे, अपनी माँ को या बाबा को बुलाना चाहते थे, तो वो बोल नहीं सकते थे। उनको ऐसा लगता था जैसे उनका गला भी दब रहा है, इतना दबाव महसूस होता था। तो अल्टीमेटली क्या होता था, वो अंदर ही निकल जाता था और वो उस टाइम में ऐसे सो जाते थे जैसे बेहोश होता है कोई,
बेहोशों की नींद मिलती है। देखो किसी का यूरिन पास हो जाए और वो बेहोशों की तरह सो जाए, कितना गलत लगता है, कितना अजीब सा लगता है, बट ऐसा उनके साथ होता था। तो ये 4-5 साल की एज से हुआ। तो कई डॉक्टरों को दिखाया, मतलब पेरेंट्स को तो लगता है कि कोई कमज़ोरी है, तो ले गई डॉक्टरों के पास, उन्होंने दवाइयाँ दी तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अब किसी ने बोल दिया जी कि इसको झाड़ा करवा लो, तो झाड़ा करवा लिया। मतलब उनकी लाइफ में ये चलता रहा। एक टाइम ऐसा आया जब वो बड़े हो गए, जैसे टीनेज हो जाती है, तो काम पे लग गए, खेतों में काम करते थे, तो सारे उस चीज़ का ना मजाक बनाने लग गए। तो घर से बातें बाहर तो जाती हैं ना, जब किसी वैद्य का पूछो कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मेरे बेटे के साथ, मैं किसको दिखाऊं, तो पूछते तो हर कोई, वो बातें जो है ना फैलनी शुरू हो गई, हंसी का पात्र बन गए वो। तो करते करते जी उनको पेरेंट्स को किसी ने बोला कि आप ना कश्मीरी गेट में कोई तब तीसरा या चौथा पीपल का पेड़ था, तो कश्मीरी गेट यहाँ दिल्ली में है, वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर एक मौलवी बैठते हैं, आप उनको जाके दिखाओ। अब वो गए मौलवी के पास जब जाके उन्होंने दिखाया तो कहते तेरे साथ तो कुछ साया है। तो कहते फिर इसको क्या करना चाहिए, उसके माँ बाप ने पूछा। तो कहते चल मैं तेरे को ताबीज़ देता हूँ, तो ताबीज़ बांध, वो तेरे को तंग नहीं करेगी। वो जब तक ताबीज़ बंधा रहा तब तक तो उसने तंग नहीं किया, तब तक वो बाहर नहीं पड़ता था, वो रात को वॉशरूम जा सकता था, पर फिर भी उसे महसूस होता था कि कोई उसके साथ है। अच्छा, ठीक है, पहले तो उसे पता ही नहीं था कि क्या होता है, अब उसे महसूस होता था कि कोई साथ में है, पर वो अब उसको रोकता नहीं था। ठीक है, तो ऐसे करते करते जैसे होता है ना, धागा टूट गया, फिर गांठ लगा ली, फिर बांध लिया, तो करते करते गए। अब खेतों में काम है, रफ एंड टफ काम है, कभी आप मोटर लगी होती है उसमें नहा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, अजीब अलग अलग तरह के काम होते हैं, बहुत मेहनत वाले काम होते हैं खेतों में काम करना। तो एक दिन पता नहीं चला जी ताबीज़ कहाँ चला गया, और तब तक शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे। अच्छा, अब शादी वादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ तब तक तो ठीक था। जब वो ताबीज़ गायब हुआ तो रात को फिर वही स्टोरी शुरू हो गई कि रात को फिर वॉशरूम नहीं जा सकते, हाँ दबना शुरू हो गया, मतलब वो मंजे पे ही हो जाना जो है ना। उन्होंने फिर अपने माता पिता से बात की, फिर अपनी वाइफ को बताया कि ऐसे ऐसे कोई साया बताया था, धागा बांधा हुआ था मैंने, तो उससे वो धागा गायब हो गया धागा गायब हो गया, तो अब फिर मुझे वो भार महसूस होता है और मैं उठ नहीं पाता हूँ रात को। तो उन्होंने बोला ठीक है, जिन मौलवी के बाद आपने पूछा था जाके देख लेते हैं, उनके से बात कर लेते हैं। अब जाके पता चला कि मौलवी ही ख़त्म हुए थे। तो अब वो धागा तो दोबारा मिल नहीं पाया उस मौलवी से। उन्होंने और भी कई जगह पे तांत्रिकों से या फिर मौलवियों से पता किया, पर वो चीज़ नहीं मिली। अल्टीमेटली उन्होंने एक जैसे कहते हैं ना कि समझौता सा कर लिया परिस्थितियों के साथ कि रात को ऐसा ही होना है, तो इसका मतलब ये कि मुझे सोने से पहले वॉशरूम होके आना है, और अर्ली मॉर्निंग जब मुझे उठना है, क्योंकि खेतों में तो जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर मैं उसी वक्त जाऊंगा या जाऊंगा। तो करते 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 उनकी लाइफ बीत गई, उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई। तो जैसे एक मन में मलाल तो रहता है ना कि भैया ऐसा क्या था मेरे साथ कि बचपन से ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पूरी जिंदगी, मतलब पूरी ज़िंदगी बीत गई, मतलब 50s में बंदा आ गया है, 50s तक उसके साथ यही चले जा रहा है, सारा दिन वॉशरूम जा सकता है, सारे काम कर सकता है, ये रात को ऐसी क्या बात है कि कोई उसकी छाती पे आके बैठ ही गया। तो वो एक्चुअली उन्होंने हमारे कहीं चैनल को देखा तो हिप्नोसिस सेशंस के बारे में जानते थे, या उनको किसी ने बताया होगा कि हिप्नोसिस का सेशन लेके देख लो, ये साइकोलॉजी में भी बैठ जाता है, हो सकता है आपको ऐसे बाहर लगता ना हो, आप समझौता कर चुके हो, आप मान चुके हो कि आपके साथ ऐसा होता है, तो शायद ये साइकोलॉजी में आपकी बैठ गया। तो वो आए थे मेरे पास साइकोलॉजी का सेशन लेने, यानी कि हिप्नोसिस का सेशन लेने। उसमें हिप्नोथेरेपी होती है, 4-5 सेशन होते हैं और चीज़ें बेटर हो जाती हैं अगर वो दिमागी परेशानी है तो। अगर दिमाग में कोई गलत बात बैठी हुई है तो वो रिमूव की जा सकती है। जैसे किसी की स्मोकिंग है, अच्छा, किसी को स्मोकिंग छोड़नी है, तो वो हिप्नोसिस के थ्रू छुड़वा सकता है। अच्छा, ठीक है, हिप्नोसिस सम्मोहन। हाँ किसी को हिप्नोटाइज कर लेना, तो हिप्नोटाइज करके उसके मन में बस एक बात डालनी है और वो उसको कंटिन्यू करेगा। तो ये तो फिर काफ़ी चीज़ों में लोगों की हेल्प कर सकता होगा। हाँ, बहुत लोगों को बहुत चीज़ों में हेल्प कर सकता है, बट वो आए थे इस काम के लिए। अब प्रॉब्लम सुनने के बाद मुझे नहीं लगा कि ये हिप्नोसिस वाली चीज़ है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बोला कि कोई मेरे पास आया पास लाइफ के लिए, पर मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है उसको सोल्यूशन देना। अब मैंने उनकी हॉरोस्कोप बनाई, फॉर्चुनेटली इतने बड़े इंसान को, 55 साल की उम्र को के इंसान को, और जब वो उनका जन्म हुआ था तब लोग ना टाइम नोट नहीं करते थे। हाँ सही बात है। ठीक है, तो टाइम नोट नहीं करते थे, तो उनके पास टाइम भी था।
उनका जन्म हॉस्पिटल में हुआ था। तो होता ना, जैसे पहले तो दाइयों के को घर बुलाया जाता था, सही बात है। तब किया जाता था। और लोगों को इतनी भी अकल नहीं होती थी कि यही बता दें शाम को हुआ था दिन में हुआ था। सही बात है। ठीक है, तो उनको ये उनकी पर्ची थी, तो पर्ची से उनकी हॉरोस्कोप बन गई। तो जो जो उनको चीज़ें बताई गई कि आपका नेचर ऐसा है, आपकी फैमिली में इतने लोग होने चाहिए, आपके बच्चों का आपको ये सुख मिला होना चाहिए, ये चीज़ें मिली होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, जो चीज़ें हम उनके साथ वेरीफाई कर सकते थे वो वेरीफाई हुई। तो कर आके जी अब हॉरोस्कोप में भी कुछ नहीं निकला। जब हॉरोस्कोप में कुछ नहीं निकला तो कुछ तो ऐसा होगा। तो फिर उनको मैंने ये बोला, मैं कहा आप कोशिश करो कि एक दिन आप दिल्ली में रह के देखो, क्योंकि वो दिल्ली जब भी आए थे वो सेम डे आते थे, सेम डे निकल जाते थे। जैसे सुबह की ट्रेन में आए और शाम की ट्रेन पकड़ के निकल गए। तो मैं कहा दिल्ली में रह के देखो आप। वो कहते मैं अपने पिंड से बाहर कभी नहीं गया, रात मैंने स्टे नहीं की। मैं कहा हो सकता है उन खेतों में ऐसी कोई चीज़ हो कि कोई ऐसी चीज़ हो तो हो, उसकी वजह से हो रहा हो। पर क्योंकि वो मौलवी ने बोला था कि कोई सोल कनेक्शन है, यानी कि कोई साया है इनके ऊपर, तो मैं कहा अगर है तो फिर तो आप दिल्ली आए तो दिल्ली में भी होगा, एक रात स्टे करके देखो। तो वो होटल में रुके, तो नाइट स्टे उन्होंने की। कहते फिर वही प्रॉब्लम कि रात को फिर वो होटल के बेड पे ही हो गया। दिल्ली में भी ये हुआ? दिल्ली में भी हुआ। तो फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा चलो देखते हैं कि आपका पास्ट लाइफ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है, क्या पता किसी के साथ आपका भी ऐसा मिल जाए। नाउ द रियल स्टोरी बिगिंस। ये मेरे को आज भी याद आता है, तो मेरे को ना बड़ा अजीब सा खड़ लगता है, गूज़बम्स आते हैं। क्या हुआ था कि उनका सेशन हुआ। सेशन के दौरान क्या होता है कि हम कैमरा लगाते हैं, ठीक है, लाइटिंग मिनिमम रखते हैं, क्योंकि जब किसी को लेके जाना है तो हम उसकी आंखें बंद करानी होती हैं, तो लाइट तो मिनिमम चाहिए हमें। तो हम मिनिमम लाइट रखते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है। उस कमरे में सिर्फ वो सब्जेक्ट जिस पे किया जा रहा है वो और मैं होता हूँ, बाकी सबको बाहर निकाल देते हैं। इवन कि अगर किसी फीमेल का भी हो रहा होता है और उसकी मदर कहती है कि मुझे साथ में बैठना है, तो हम उनको भी कहते हैं हमारे ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है, बैठ के वहाँ बाहर देख लो, पर हम आपको अंदर नहीं बिठा सकते। कोई स्नीजिंग कर दे, कोई खांस ले, कुछ कर ले तो सेशन ख़राब हो सकता है। तो खैर उस कमरे में मैं था और वो थे। मैं उनको ट्रांस में लेके गया। ट्रांस से जब मैं उनको पास्ट लाइफ में लेके जा रहा हूँ, तो हम एक ना स्क्रिप्ट बोलते हैं। स्क्रिप्ट में ये होता है कि आपकी आज की जो प्रॉब्लम है उसके साथ रिलेटेड जो भी पुरानी प्रॉब्लम थी, जो भी ऐसी लाइफ थी जिसमें वो प्रॉब्लम शुरू हुई, आप उसी लाइफ को देखो। तो हम एक स्क्रिप्ट ऐसी बोलते हैं। और जब वो बोली स्क्रिप्ट, तो जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, छोटे छोटे बल्ब थे हमारे उसमें ऑफिस में, तो वो ऐसे ऐसे जलबुझ कर रहे हैं, कोई जल रहा है, कोई बंद हो रहा है एकदम से। और इनसे मैंने पहले पूछा था, जो जो चीज़ें मैंने पूछी, जैसे कि आपको क्या महसूस हो रहा है, वो सब कुछ जवाब ठीक दे रहे थे। ऑल ऑफ सडन जब वो गए पास लाइफ में, तो उनके मुंह से दो आवाज़ें निकलनी शुरू हुई। मतलब एक तो मेल और एक फीमेल। अब दो आवाज़ें निकलनी शुरू हुई, मतलब तो दो आवाज़ें सुन के मैं घबरा गया कि ये क्या हुआ है, क्योंकि ऐसा केस मेरे पास पहली बार आया था तब। तो कभी मुझे आवाज़ उनके मुंह से आ रही है, कभी मुझे लेफ्ट साइड से आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मैंने कहा इनका भूत कहीं मेरे को तो नहीं चढ़ गया। और बातें क्या हो रही थी? एक्चुअली मैंने उनसे पूछा, ये जब हम पास लाइफ में लेके गए तो हम जानना चाहते थे कि आफ्टर ऑल आपके साथ ऐसा क्यों होता है, कि सिर्फ वॉशरूम की प्रॉब्लम क्यों आती है, वो भी रात में। तो एक्चुअली उनके साथ जो आत्मा थी, वो उसकी उस लाइफ की मदर थी। पास्ट लाइफ की मदर थी। हुआ ये था पास्ट लाइफ में कि उस ज़माने में क्या होता था, मकान ऊपर तक होते थे, पर वॉशरूम नीचे होता था या खेतों में होता था। नीचे तो घर में वैसे तो होता ही नहीं था। तो रात को जब भी जाना होता था, लोग ज़्यादातर खेतों में जाके, बाहर की तरफ खुला होता था वहाँ जाके कर आते थे। तो अब खेतों में तो हर तरह के कीड़े पतंगे होते हैं, हर चीज़ होती है। तो माँ ने मना किया हुआ था कि तू कहीं नहीं जाएगा। और अगर कभी जाते भी थे तो दो जनों को साथ में जाना पड़ता था। वो लालटेन लेके जानी है, सब कुछ करना है। अब एक बच्चे को लेके जाओ तो आफ्टर ऑल दो बंदे तो चाहिए ताकि इसको डर ना लगे। एक रात वो उठा, उसको प्रेशर ज़्यादा था और वो खेतों की तरफ चला गया। कोई लालटेन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। माँ ने सुबह उठ के देखा कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने सोचा नीचे खेल रहा होगा। उन्होंने आगे पीछे देखा, समझ में नहीं आया। अब उनको भी फ्रेश होना था, वो गई खेतों की तरफ, तो जाके देखा मेरे बच्चे की तो लाश पड़ी है।
कि तुम्हें उसमें सांप ने काट लिया था उसको। इस वजह से वो जो लेडी थी उसकी खुद की डेथ हो गई थी। मतलब जैसे होता है ना, इंसान गम में रो रो के मर जाता है, तो वो रो रो के मर गई थी, उसको मुक्ति नहीं मिली। और जब इसने नया जन्म लिया, उसने नया जन्म नहीं लिया, जब इस बच्चे ने नया जन्म लिया तो ये इसी के साथ जुड़ गई कि रात को नहीं जाने दूंगी तुझे। तो ये सब हुआ था मुझे आज भी याद है वो। मतलब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फ़ोन में सब गायब हो गया, लाइटें जलनी, जैसे चलती हुई लाइटें बंद हो रही हैं, ऐसे ऐसे चल रही हैं, बुझ रही हैं। काफ़ी कुछ हुआ था, काफ़ी कुछ हुआ था। मतलब हम जब किसी का पीलर करते हैं ना, तो अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके करते हैं, ठीक है, और हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि हम ठीक रहेंगे। पर उस दिन तो मैंने अपने हाथ पॉकेट में डाल लिए थे, क्योंकि मैं पॉकेट में उस दिन नींबू ज़रूर रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने हाथों में नींबू पकड़ लिया था कि भगवान कहाँ फंस गया मैं ये तो गलत जगह फंस गया। ये मेरे गूज बम्स आ गए अभी ये पूरी स्टोरी आपकी सुन के। मतलब मेन जो चीज़ थी कि हम कंक्लूजन पे पहुंच गए। कंक्लूजन में पहुंच गए उनको। और देखो, अब एक इंसान को 55 साल के बंदे को जब पता चला कि उसकी माँ है पुराने जन्म की, तो उसकी फीलिंग्स क्या होंगी। आज तक वो मुझे बचाती आई है। सही बात है। और उनके घर में, जैसे कहते हैं, पुराने टाइम के वॉशरूम्स तो तब भी नहीं होते थे, खेतों में ही जाते थे उस टाइम में भी। आजकल सुलभ शौचालय बन गए हैं, या फिर जो भी घरों में बनाने लग गए हैं। तो आज भी रूरल एरिया में आप चले जाओ, वहाँ पर आज भी वॉशरूम्स नहीं होते। यहाँ एक आध होगा वहाँ पर, वो टीन की दरवाज़ा सा लगा रखा होता है, उसके अंदर भी सांप सूप चले जाते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, वो भी खुले ही होते हैं। तो वो बंदा बेचारा जो रोया, मैं उसका रोना देखूं और कभी मैं वो बात याद करूं कि वो जो आत्मा ने आके किया था सब कुछ। मतलब एक समझो कि तांडव हो गया था उस टाइम तो। मतलब जितनी गद्दियाँ मेरे रूम में, जैसे सोफ़ा है, सोफ़े पे गद्दियाँ हैं, गद्दियाँ सारी ऐसे लेट गई। और मैं एकदम से देखते ही हैरान रह गया था कि ये हो क्या रहा है, ऐसे गद्दियाँ लेट गई हैं। मैं अपने साथ ना, क्योंकि स्क्रिप्ट बोलनी होती है, एक पानी की बॉटल रखता हूँ, 2 ग्लास रखता हूँ। तो वो भी एक ग्लास ख़त्म हो तो मेरे को दूसरा एकदम से भरना ना पड़े, तो दूसरा ग्लास पानी का भरा होता है। वो पानी ट्रे में छलक गया था सारा, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पानी पीना है, और पानी जितना मर्ज़ी पिए जाऊँ, मेरे अंदर की वो सूखापन ख़त्म ही नहीं हो रहा। मेरे अंदर वो बिल्कुल, जैसे कहते हैं, जीभ सूख गई है बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम हो क्या रहा है। तो मैंने भी आधे पौने घंटे का ब्रेक लिया। उनको तो कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। एंड ऐसे कहूँ कि मुझे किसी ने हार्म किया या कुछ हार्म नहीं हुआ। बट जब ये चीज़ आप देखते हो, महसूस करते हो, तो फिर तो आपकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, सही बात है। ठीक है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था मैं कमरे से बाहर जा पाऊँगा, आवाज़ लगा पाऊँगा। एक बेल रखी हुई है हमने, हाँ तो बेल बजाते हैं तो कोई आता है। अब ये समझ में नहीं आया कि बेल बजाऊँ, बेचारा कहीं वो भी ना फंस जाए, जो लड़का आएगा वो भी ना फंस जाए, यहाँ पर अंदर आके बंद हो जाए। तो मैंने फिर भी कोशिश की, तो मैंने पूछा कि मैं बाहर जा सकता हूँ। तो कहते हाँ तू चला जा। गया मैं, मुँह हाथ धोया मैंने पहले, और मेरे घर में 15 मिनट तो वॉशरूम में बैठा रहा कि ये क्या हो गया मेरे साथ आज। और दैट वाज हॉरिबल। उसके बाद जब उनसे बात हुई तो यही बात हुई कि अब तो समझदार हैं, घर में सब कुछ ठीक ठाक है, वॉशरूम अच्छे खासे बने हुए हैं, अब तो इनको छोड़ दो भाई। अब तो इनको उपहास का एक कारण बने हुए हैं लोग, दुनिया इनको क्या कहती है कि इसका तो रात को निकल जाता है, सही बात है। ठीक है। तो वो चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ें, फिर उनको बोला कि आपका तर्पण नहीं हुआ अभी तक ढंग से। अच्छा हाँ, उस समय बच्चा नहीं था तो तर्पण भी ढंग से नहीं हुआ था, क्योंकि वो अकेली औलाद थी। तो तर्पण मतलब क्रियाक्रम टाइप। हाँ, वो जो हस्बैंड कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बट बच्चे का रोल बहुत बड़ा होता है। अब डिलेमा था, सबसे बड़ा डिलेमा ये था कि मैं आज तक कोशिश करता रहा हूँ कि जो लोग मेरे पास आए हैं वो सोल्यूशन लेके जाएं, सही बात है। ठीक है। यहाँ तो प्रॉब्लम मेरे पास पहली बार आई थी ऐसी, और उसका सोल्यूशन मेरे को कहीं दिख नहीं रहा था वो क्या है और क्या नहीं है। तो हमने फिर यही कोशिश की कि एक सेशन और करते हैं, क्योंकि अब तो सेशन समझ में आ गया क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो सेशन दोबारा करते हैं। तो सेशन हुआ दोबारा। अब सेशन दोबारा करने के बाद जब उनसे बात की गई
तो मेरे को पता था कि मदर तो यहीं पर है, तो आएगी आएगी। तो अब सवाल ये पूछे कि तब आप जब आपकी डेथ हुई तो आप अपनी यात्रा को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाई? आपने तो बोल दिया कि मैं अपने बच्चे के गम में मर गई थी, पर बच्चा तो चला गया था ना, तभी तो उसने नया जन्म लिया। आपने नया जन्म क्यों नहीं लिया? आप क्यों नहीं आगे गए? तो उन्होंने पहली बात तो यही बोली कि पहली बात तो ये कि मैं शुरू से मेरे को ये लगा था कि मेरा बेटा है, और जैसे कहते हैं ना एक बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा कई लोग ना बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं कि यही मेरा करेगा, यही मेरा करेगा, तो मेरा अंत जो है इसके हाथों में ही होगा। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे को तो शुरू से ऐसा लगा था कि कल को मेरे को आग यही देगा, जब वही चला गया तो फिर मेरी आग का क्या मतलब रह गया, मैं तो वैसे की वैसे ही भटक रही हूँ। तो कहते हैं फिर मेरे को ये भी पता था कि ये तो आएगा ज़रूर, अब जहाँ आएगा मैं उसके साथ दूंगी, मैं उसको देखूंगी कि दोबारा ये गलती ना हो। तो कहते इसको 4 साल की उम्र में पता चला कि मैं इसको रोकती थी, और रोकती तो मैं इसको पहले भी थी। अब होता है कि छोटे होते बच्चे को आज के डेट में जो डायपर्स लगाए जाते हैं, तब पता नहीं क्या किया जाता था, ये तो उनको भी नहीं पता था क्योंकि उनकी मदर नहीं थी, तो उनको भी नहीं पता था कि 4 साल से पहले उनके साथ क्या किया जाता था, रात को वो वॉशरूम के लिए उठ पाता था या नहीं उठ पाता था। बट 4 साल के बाद जो इनको पता चलना शुरू हुआ है वो इनको पता है, उससे पहले का इनको नहीं पता। अब इनसे पूछा कि अब आपका बेटा इतना बड़ा हो चुका है, हंसी का आवाज़ का कारण बनता है, तो आप ये बताओ कि अब इसका निवारण क्या है, इसका सोल्यूशन तो आप ही दे सकते हो। तो कहते अब तो पता चल गया ना, फिर डरने वाली क्या बात है, तो रात को मत जा। तो कहते अगर मेरे को जाना हो तो मैं क्या आपकी वजह से बैठा रहूँ, अब तो पता भी चल गया, अब तो बड़ा हूँ मैं, इतना बड़ा हूँ, मेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई है, वैसे बोले उन्होंने कि उनकी दाढ़ी चिट्टी हो गई है, हूँ भी बैठा रहूँ। तो उन्होंने ऐसे पंजाबी में बोला, मतलब मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, हाँ, अभी भी मैं, और मैं अभी भी बैठा रहूँ, रात को मैं पलंग पे ही करूँ। तो कहते कि देखो आपको तब ये था कि आपका बच्चा चला गया, बच्चा दोबारा जन्म ले चुका है, आपने उसकी इतनी देर तक आपने उसको बचा के रखा है, अब वो बच्चों का दादा बन गया, ठीक है, मतलब अपने बच्चों के बच्चे देख रहा है। अब आगे आप इनको मत कैसे करो, आप भी तर्पण करवाओ अपना, और अपना तर्पण करवा के आप आगे अपनी यात्रा पूरी करो। तो कहते ठीक है, पर मैं तभी करूँगी जब मेरा पिंडदान ये करेगा, मेरा तो पिंडदान इसी को करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में एक सवाल पता नहीं उस समय क्यों आया, मैंने पूछा कि जब आपकी मृत्यु हुई थी तब आपकी उम्र क्या थी? तो उन्होंने बोला 26 साल। क्या 26 साल की माँ का तर्पण 55 साल का बेटा करेगा, तो वो भी पुराने जन्म का। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनसे मैंने पूछा, मैं कहा आप करोगे? क्योंकि पुराने धर्म के हिसाब से वो हिंदू थे, अब वो सरदार जी थे, तो अब उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। तो मेरे कांटेक्ट में एक पंडित जी थे, मैंने उनसे उनको मिलवाया, क्योंकि जो तर्पण उनके हाथों से होना है वो उनके हाथों से ही होना है। तो फिर उन्होंने सारी विधि बताई, सब कुछ बताया, उनकी जो विधि हुई, तो उसके बाद मुझे लास्ट इतना पता है कि हाँ अब वो रात को उठ सकते थे। उसके बाद से हमारा दोबारा कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं। पर ये है कि ऐसा केस, पहला हॉरिबल केस मेरी लाइफ में ये आया था, ये फर्स्ट था। ये फर्स्ट था। इसके बाद कोई ऐसा केस, मतलब आपको लगा हो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं चीज़ें, ऐसा कुछ? देखो पता क्या होता है, मैं आपको ये बोलूँगा, हॉरर केसेस भी आते हैं, बट वो हम दुनिया को इसलिए नहीं बताते कि दुनिया ये ना सोचे कि मैं कराने जाऊँ तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। वो तभी आती है जब एक इंसान के साथ ऑलरेडी पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही है तभी तो पैरानॉर्मल प्रॉब्लम निकलेगी ना, ऐसे कैसे निकलेगी? सही बात है। अब कोई आ रहा है कि मेरी पैसे की प्रॉब्लम है, मेरी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे पानी से डर लगता है, ऐसी प्रॉब्लम क्यों है? तो वो बात अलग है। मेरे पास एक केस और आया था, ये हालांकि हॉरिबल नहीं है, टू एन एक्सटेंट आप कह सकते हो, बहुत रियलिस्टिक है, ठीक है, मतलब रियलिस्टिक तो सारी हैं मेरे लिए, क्योंकि सारे मेरे सामने हुए हैं। ये हॉरिबल नहीं, पर मैं आपको पहले बता, कोई बात नहीं। वो ऐसा है कि जिसमें पुराने जन्म वाला इस जन्म में मिल गया। अच्छा। ठीक है, तो एक मेरे डॉक्टर आई, डेंटिस्ट हैं वो, और दिल्ली से ही हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, पर इतना बता देता हूँ कि उनके फादर जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक जगह पे बहुत ऊपर है, जैसे होता है ना मंदिर के पुरोहित हैं बड़े, वैसे हैं। अपनी मदर के साथ आई और फादर को बताया बिना,
और डेट हमने रजिस्ट्रेशन हमसे करवाया था 1.5 महीना पहले, तो 2-3 बार उनका कैंसिलेशन हुआ, कभी वो आ नहीं पाई या कुछ कारण हो गया। तो फाइनली जब वो आई तो उन्होंने आके ये बोला कि देखो सर, मैं तो हूँ डॉक्टर, मैंने जो मेरी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बचपन से ढूंढती आ रही हूँ, मेरी मम्मी ने कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, और आप समझ ही सकते हो मेरे पापा का बैकग्राउंड क्या है, तो वो कितनी पूजा करा चुके होंगे, तो पूजा वूजा के चक्कर में तो मेरे को डालना नहीं। तो मैं कहा ठीक है जी, मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है आपको पूजा के चक्कर में डालने की। तो उन्होंने बताया कि उनके साथ बचपन से क्या होता रहा है कि जहाँ से उनकी याददाश्त उनको याद है, उनको एक कुंड नज़र आता है जिसमें लाशें तैर रही हैं। अब छोटा बच्चा जब ऐसी चीज़ देखेगा, अब आप अपना बचपन याद करो, हम कभी पुराने टाइम की फिल्में देखते थे, फांसी का सीन भी आता था, अब हमारे पेरेंट्स कहते थे ये नहीं देखना रात के टाइम, हाँ, रात को नींद नहीं आएगी। ठीक है। तो जब हमें एक टीवी पे नहीं देखने देते थे, उस बेचारी को तो सोते हुए दिखता है और उसको हर रात दिखता है, एक ही सीन, वही सीन दिखता है उसको, वो कौन नज़र आता है, उसमें लाशें तैर। लाशें तैर रही हैं। तो वो जब भी कहते कि मैं बचपन से अभी तक सोई नहीं हूँ, अभी तक नहीं सोई मैं, तो कहती मेरे को ये नींद चाहिए मुझे, मैं आपको, वो बहुत ही पतली थी, दुबली सी, तो कहती कि मैं फिट एंड फाइन लगती हूँ क्योंकि शायद मेरा घर का वातावरण जो है स्पिरिचुअल है, शायद कम नींद की वजह से मैं उसको कोप अप कर सकती हूँ, बट स्टिल मेरे को नींद चाहिए। तो कहती मेरे को तो इस चीज़ की खुशी है कि मैं आपसे आज मिल रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे उसकी फ़्लाइट थी, अमरनाथ यात्रा पे वो जा रही थी। तो मैं कहा देखते हैं जी कितने आप फॉर्चुनेट हो कितने नहीं हो, अब देखते हैं सेशन में जा सकते हो नहीं जा सकते, क्योंकि जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पुलिस वाले होते हैं वो बड़े होते हैं एनालिटिकल माइंड वाले। एनालिटिकल माइंड वाले वो होते हैं जो साइंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, तो वो हर चीज़ की रीजनिंग चाहते हैं, वो इन चीज़ों को मानने में थोड़ा परहेज़ रखते हैं। मैं चलिए आपका सेशन करते हैं। अब उनका सेशन किया जी। सेशन में उन्होंने देखा कि उनका जन्म कहीं राजस्थान में हुआ था, तो राजस्थान में जहाँ पे भी उनका जन्म हुआ, मेरे को नाम नहीं याद उस जगह का, तो उन्होंने देखा कि उनकी किसी लड़के के साथ संबंध है। वहाँ पर जाति सिस्टम बहुत होता है, ठीक है, तो जाति सिस्टम था तो छुप छुप के मिलते थे। लड़का ऊंची जाति का था, तो लड़के ने कहीं इसको बोल रखा था कि हम दोनों भाग जाएंगे क्योंकि यहाँ हमारी शादी तो कोई होने नहीं देगा, जैसे हमारी शादी होगी मैं मार देंगे। तो ये उसके लिए राज़ी हो गई थी क्योंकि इतना पुराना रिलेशन था, मान गई, पूरा विश्वास था। तो एक दिन उस लड़के ने उसे कहीं बुलाया हुआ था मिलने के लिए कि चलो मिलेंगे और हम यहाँ से चलेंगे। ये अपनी पोटली वोटली बांध के ले गई वहाँ पर। अब वहाँ ये तो पहुँच गई, लड़का ही नहीं आया, तो ये काफ़ी देर वहाँ वेट करती रही। वेट करने के बाद उल्टे रास्ते चली कि जो रास्ता उस लड़के के घर की तरफ जाता है, यानी कि एक रास्ता तो उसके घर से आया उस जगह पे, एक रास्ता लड़के के घर की तरफ जाता था, तो वो उस रास्ते पे चल पड़ी कि शायद मुझे रास्ते में मिल जाए, शायद वो पहले निकल ना पाया हो, लेट हो गया हो, वगैरह वगैरह। तो जब वो आती है तो रास्ते में उसको कहीं ना खून के धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं, और फिर ये आवाज़ें लगाती है उस लड़के को। तो जब वो आवाज़ें लगाती है, भागती है उस खून के निशानों के पीछे, तो लड़के की आवाज़ भी आ जाती है। अच्छा। तो जिन लोगों ने उस लड़के को पकड़ रखा होता है उसमें से कुछ लोग उस लड़के को छोड़ते हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी जैसे कहते हैं ना इंजर्ड था, तो वो आके लड़की को पकड़ लेते हैं। अब लड़की को आके वो जैसे तलवारें होती हैं, जो भी होता है उस ज़माने में, चाकू चुकू जो बड़े बड़े होते हैं, उससे वो मारते हैं। अब ये सब कुछ उस लड़की ने देखा है, ठीक है, तो वो उसे मारते हैं। और जब वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है तो उसको घसीटते हुए कुंड की तरफ ले जाते हैं। अब जब वो कुंड पे पहुंचती है तो उसे जाके पता चलता है कि उस लड़की की पूरी फैमिली को मार के उस कुंड में पहले डाल दिया गया। अब उस लड़के को भी, तब तक तो उसकी भी जान निकल गई थी, उसे भी डाल दिया गया था। तो जब उसने लास्ट इमेज देखी थी अपने प्राण निकलने से पहले, तब उसने बस वो कुंड देखा था लाशों से तैरता हुआ, लाशें तैरती हुई। तो वो जो कुंड उसने देखा वही उसके सपने में आता था, कई बार आता रहा। तो वो वहीं उसकी आंखें बंद होगी, वहीं पर उसके प्राण निकल गए। ये चीज़ हमने फिर उस कुंड को ढूंढने के लिए, उस टाइम तो उसने नाम बताया था, तो वो हमने नाम गूगल में सर्च किया, एग्जैक्ट सेम फ़ोटोज़ निकली उसी कुंड की।
कि राजस्थान में कोई जगह मेरे को मालूम नहीं। चलो जी, सेशन सक्सेसफुल हो गया। अब मैंने उनको बोला कि देखो ये था इवेंट बेस्ड आपका प्रॉब्लम थी, इवेंट पता लग गया तो बस मेरे ख्याल से आपकी प्रॉब्लम पता लग गई। अब इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने कुछ किया थोड़ा ना था, आपके साथ तो हुआ था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके सपने ठीक होने शुरू हो जाएंगे, अब आपको सपने, इनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। कहते ठीक है सर, मैं अमरनाथ यात्रा पे जा रही हूँ, देखते हैं भोले बाबा क्या करते हैं। मैं ठीक है, तो वो चली गई। अब कुछ दिनों के बाद, अब नॉर्मली होता है ना, फिर उस पर व्हाट्सएप पे लोगों के स्टेटस आते हैं, तो उन्होंने स्टेटस लगा रखा अपनी यात्रा का। अच्छा। तो एक जगह पे लिखा हुआ उन्होंने शेषनाग, तो मैंने आगे से ना उनको उस पर रिप्लाई कर दिया स्टेटस पे कि आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दर्शन ऑफ शेषनाग बिकॉज आई डोंट फील दैट आई कैन गो देयर। ठीक है, तो उन्होंने आगे से ऐसे नमस्कार का इमोजी भेज दिया। तो ऐसे ही उनका बार बार स्टेटस आते थे, मैं दर्शन करता था। करते करते उनके श्रीनगर का आ गया, तो मैंने मैसेज कर दिया, मैं कहा आई होप यू आर एंजॉइंग। अब उनकी चैट आई। चैट क्या आई, सर आपको एक बात बतानी है। तो मैं वर्ड टू वर्ड तो नहीं बता रहा, पर मैं आपको वो चैट दिखा सकता हूँ। अब उनकी चैट आती है कि सर मैं यहाँ पर होटल में रुकी थी, मेरा होटल ऑलरेडी बुक था, शिकारा राइड के लिए गई, शिकारा में वही लड़का मिल गया, वही लड़का मिल गया पास लाइफ वाला, और उसके कहने की वजह से मैंने एक नाइट हाउस बोट में बिताई। मजे वाली बात यह है कि अगले दिन सुबह उस लड़के ने प्रपोज कर दिया। तो मैंने कहा फिर आपका रिएक्शन क्या था? कहाँ सर, पिछले जन्म में भी मरवा दिया, इस जन्म में भी मरवा देता, वो मुस्लिम मैं हिंदू, कहाँ मरना है सर। एंड दैट इज देयर ऑन माई चैट। यहाँ से पढ़ना शुरू करना, तो ये उसने साफ बोला कि सर कहाँ सर, कहाँ सर। भाई लाइव चैट्स है। ये बड़ा अमेजिंग था। अच्छा, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन बहुत देर से आ रहा था। जी जी बताइए। मेरे दिमाग में आ रहा था जैसे कि आप पास्ट लाइफ सेशन करते हो, उसके बाद फीलिंग्स क्या होती हैं लोगों की, क्योंकि किसी को पता चले कि भाई मेरी ऐसे डेथ हुई थी, या फिर मेरे साथ अभी आपने बताया मेरी माँ मेरे को ऐसे, मतलब उसकी तो लाइफ चेंज हो जाती होगी और उसकी थॉट भी मतलब बहुत अलग। देखो, एक मेरे पास ऐसे केस आया था, एक आए थे टाटा स्टील में काम करते थे, उनका मैं पूरा नहीं बताऊंगा, ये जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। उनको चेस्ट में पेन होती थी, तो कहते मैंने बड़े इलाज करा लिए, सब कुछ करा लिया, मेरे तो मेडिकल टेस्ट हर महीने होते हैं, कहते कुछ भी नहीं निकलता, तो क्या है मेरे को जानना है, पीएलआर कराओ। तो मैंने कहा ठीक है, पीएलआर करके देख लेते हैं। जब उनका पीएलआर किया तो पता चला वो मेजर शैतान सिंह भाटी थे, 1962 वॉर के। उन्होंने जो जो अपने घर के बारे में बताया कि जोधपुर में जन्म हुआ था, वाइफ का नाम ये था, फादर का नाम ये था, सब कुछ गूगल में मिला है, सब कुछ। रेजांगला जगह है जहाँ पर ले में, जहाँ पर वॉर हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पर आज भी उनकी समाधि है। तो उनकी जब हुई थी, उन्होंने जब पीएलआर, उनका जब पीएलआर हुआ था, तो कभी वो एक प्लेटून से दूसरी प्लेटून में ऐसे मैनूवर कर रहे हैं, ठीक है, कि सबको बगअप करना है, ठीक है। तो जहाँ उनको गोली लगी थी, तो वो जो चिल्लाए थे ना, जो वो चिल्लाए थे, वो मतलब ऐसा चिल्लाए थे कि हमारा ऑफिस घबरा गया था कि अंदर हो क्या रहा है। मैंने आपको बताया उस कमरे में और कोई नहीं होता, ये सब के सब कैमरे के सामने खड़े थे, मतलब वहाँ जो स्क्रीन लगा रखी है उसके सामने खड़े थे, अंदर हो क्या रहा है। आंसू बह रहे हैं, उसको पूरा दर्द फील हो रहा है, जैसे गोली लगने का दर्द होता है। देखो आप एक बात समझो, दर्द क्यों फील होता है? अगर आपको यहाँ कट लग जाए, सही बात, ठीक है, तो उसे ठीक करने के लिए क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर यहाँ पर टांके लगाएगा, यानी कि एक कट को ठीक करने के लिए मल्टीपल कट्स लगे छोटे छोटे। उसी तरह से अगर आपको कोई दर्द दूर करना है, कई बार उसके लिए कट बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो वो पेन जब तक आप दोबारा महसूस नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ से वो जाएगा नहीं। तो वो जब बुलेट उनको लगी, 3 बुलेट्स लगी थी, पता नहीं, अब मेरे को इतना याद भी नहीं, क्योंकि उस दिन तो अगेन मेरे लिए ऐसा पहला केस था, मैं खुद घबरा गया था करते करते। जो वो चिल्ला रहे थे, हिल रहे थे, आंसू निकल रहे थे, मुंह से थूकें निकल रही थी, जैसे एक फौजी का हो सकता है। ये भी हालत आ गई थी कि वो पलटने वाले थे, जो
हमारी जो रिक्लाइनर चेयर होती है उसमें सीधा लेटते हैं, वो सब पलटने वाले थे, तो उनको बड़ी मुश्किल से मैंने रोका था। तो वो पलटने वाले थे पर वो पलटे नहीं फॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर वो पलटते तो गिरते। ठीक है, तो जो जो उन्होंने उस समय फीलिंग्स हो सकती थी या फिर जो जो वो दर्द महसूस कर सकते थे, सब महसूस किया उन्होंने। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की पायल मलिक की, ठीक है, उनका अगर आप सेशन देखोगे तो उनके भी आंसू निकल गए थे। जब वो लेडी का उन्होंने देखा कि वो रो रही है तो इनके भी आंसू निकल गए थे। स्पेशली फोकस उस पर किया गया था कि देखो कि ये फीलिंग्स आती हैं। ऐसा एक आध के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। लोग कई रो रहे होते हैं, कोई खुश हो रहे होते हैं। एक एक केस और था हॉरर वाला, उसमें तो बंदा ऐसे ऐसे हाथ मार रहा था ज़ोर ज़ोर से कि पता नहीं वो मार ही ना दे मेरे को। तो ऐसा भी होता है। तो मतलब जो वो देखेंगे, जो वो महसूस करेंगे, वो वैसा ही वो वैसे रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करेंगे। अच्छा, जैसे आप जब थेरेपी करते हो तो आपकी एनर्जी भी उसमें कंज्यूम होती है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल होती है। उसके बाद बड़ा लो फील करते हो, ऐसा कुछ? देखो, उसके लिए पहले अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। बट एट टाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखो, अगर किसी को हीलिंग देना ना, तो हीलिंग का मतलब सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं होता। उसके बाद हीलिंग के और प्रोसेस होते हैं, कई तरह की हीलिंग्स होती हैं। अब जब हीलिंग देते हैं ना, तो कई बार हीलिंग होती है ब्लैक मैजिक की होती है, कई बार कार्मिक हीलिंग होती है, कई बार कई कई तरह की हीलिंग्स होती हैं। किसी की मनी ब्लॉकेज है तो उसके लिए अलग हीलिंग होगी, और कई तरह की होती है। पर जब ब्लैक मैजिक रिलेटेड होती है और ख़ासकर उसमें सोल कनेक्शन होता है, तो कई बार आपके साथ बहुत गलत होता है। इसका प्रूफ है मेरे पास, पर मैं आज नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये वैसे ही पॉडकास्ट जो है थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं खुद सर से एक सेशन लेने वाला हूँ। तो सर मतलब कि आप थोड़ा सा इसको डिटेल में बताओ कि कौन कौन से लोग हैं जो आपसे कांटेक्ट करें। और देखो, मैं आपको ना एक चीज़ इस बारे में बताऊंगा। देखो, जिसके साथ भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली पास्ट लाइफ के लिए तो आएगा नहीं, उसे पता ही नहीं पास्ट लाइफ। कई लोगों को तो पास्ट लाइफ पता भी नहीं है। ये हाँ, podcast ये जो है, हाँ एक माध्यम है लोगों तक पहुंचाने का कि हाँ, आप इससे भी पता कर सकते हो। सही बात है। तो कम से कम कंसल्टेंसी लें, पता करें, क्योंकि हम जब कंसल्टेंसी करते हैं तो उनके कई पैरामीटर्स देखते हैं, उनका ऑरा देखते हैं, उनका हॉरोस्कोप देखते हैं। कई बार ऑरा से पता चल जाता है कि भैया ये तो किसी का किया करा है, ना इसकी किस्मत में ऐसा था, ना इसके पास में ऐसा था, ये तो सिर्फ ऑरा की वजह से हुआ होगा। ऑरा ठीक करो, कहानी ख़त्म, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसके बारे में बता देते हैं। तो जब हम एक कंसल्टेंसी लेते हैं तो प्रॉपर उसको डायग्नोज करते हैं। सही बात है। ठीक है, तो डायग्नोज करके पता चल गया कि पास्ट लाइफ कराना ज़रूरी है, तब कराएंगे। अब पास्ट लाइफ भी दो तरह के होते हैं। आप दूसरे को पास्ट लाइफ का नाम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। पहला पास्ट लाइफ तो वही हो गया जो आपने खुद देखा। आपकी पास्ट लाइफ थी, आपकी सोल है, खुद अपने रिकॉर्ड्स देखेगी। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है, हमारा मन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी डायरी है। हाँ जी। ठीक है, ये आपकी डायरी, ये मन है। अब इसका एक हिस्सा तो है कॉन्शियस माइंड, ये हमेशा हमारा एक्टिव होता है, ठीक। आपका ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, किसी भी चीज़ के ऊपर लॉजिक लगाना, एनालाइज करना, और फिर डिसीजन मेकिंग करना। कि लॉजिक लगाया, मुझे पॉडकास्ट करना है या नहीं करना, एनालाइज किया ट्रेंड क्या चल रहा है, डिसीजन किया मेरे को तो करना है। ठीक, राइट, सही बात। ये आपके कॉन्शियस माइंड ने डिसाइड किया। इसके नीचे आता है जी आपका बड़ा पार्ट। जैसे फ़ोन में क्या होता है, रैम होता है, वो आज की सारी डेली एक्टिविटीज़ को वही ऑपरेट करता है। 12 GB 10 GB जो भी है उसमें क्या होता है, आज की डेट में आपकी इस जन्म की जितनी भी लर्निंग्स हैं, गाड़ी चलाते हो, पहली बार जब गाड़ी पकड़ी होगी, हो सकता है रोड डिवाइडर में मारने लगे थे। ठीक है, स्कूल गए थे, चाहे बैक बेंचर थे, बट आपने 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल याद किए होंगे। ठीक है, और कभी कभी पूरा साल भी लगाया होगा। 2 3 4 5 यही होते हैं सेकंड थर्ड क्लास। सही बात है। फिर उसके बाद और टेबल्स आगे बढ़े, फिर पता चला ओहो मेरे को तो 4 का टेबल याद ही नहीं है। ठीक है, फिर 6 का टेबल, 7 का टेबल, 8 का टेबल। तो जितनी लर्निंग है आपकी यहीं पर है। आज मैं आपको बोल दूं कि 7 8 से कितना होता है, 7 8 से कितना होता है, तो 56 आएगा आंसर। कहाँ से आया, इस कॉन्शियस माइंड में जहाँ जो फीड हुआ है उसमें से आया। अगर मैं आपसे आज बोलूँ कि बारिश कैसे होती है, तो आपको पता है, साइंस पढ़ी थी, इवेपोरेशन
पढ़ा था, एक गर्म पानी गर्मी की वजह से जो भाप बनता है ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, पहाड़ों से टकराते हैं, बरस जाते हैं, यही होता है। तो ये हमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन समझ में आ गया। तो ये जितना रिकॉर्ड है हमारे कॉन्शियस माइंड में है। अब 2 माइंड तो ये हो गए, इससे नीचे जो माइंड है ना, वो आपके फ़ोन की जो स्टोरेज नहीं होती, वो है वो। उसमें आपके पुराने सारे जन्मों के रिकॉर्ड है, चाहे वो जानवर के रूप में थे, चाहे वो किसी पौधे के रूप में थे, चाहे वो किसी इंसान के रूप में थे। चलो, आपने ये बात बोली ना, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा क्वेश्चन क्लिक हुआ है। जो अब तक मैं सोच रहा था कि मैं सर से क्या पूछूंगा, कि वो मैं वहीं पर पूछूंगा। हाँ बोलिए। नहीं, मैं वो तभी पूछूंगा। तब पूछेंगे आप। हाँ, वो मैं तभी पूछूंगा। अब बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा। जिनको भी सर से कांटेक्ट करना है, सर की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।